विवेक अग्निहोत्री जी, मेन स्ट्रीम ये इक्के दुक्के लोग नहीं है, मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियंस जैसे शरद पवार साहब, डॉयन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा है कि आपकी जो फिल्म है उसको तो रिलीज ही नहीं होना चाहिए था क्योंकि पॉसिबली इट प्रमोट्स हेट। उनको क्या तो मैं यहाँ को नाविका जी, लेट मी जस्ट टेल यू, शरद पवार जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा हिपोक्रेसी है ये, क्योंकि ये इनके बयान के 2-3 दिन पहले ही मेरे को और पल्लवी जी को वो प्लेन में हम लोगों ने दिल्ली से बॉम्बे ट्रैवल किया था दोपहर में, और कई सारे लोग फिल्म की बात कर रहे थे वहां पे। तो शरद पवार जी और उनकी वाइफ मेरे बगल में बैठे थे, मैं और पल्लवी दोनों ने जाके उनके पांव छुए और उनकी पत्नी जी और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि बच्चे तुम लोगों ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। उन लोगों ने बड़ी तारीफ की, उन लोगों ने कहा कि इतनी अच्छी सफल हुई है ये, और बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर ऐसा उनको लगता था तो मैं तो इतना छोटा हूं, मेरे मुंह पे बोल सकते थे कि विवेक तुमको ऐसी फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी। तो मुंह में राम बगल में छुरी, ये तो एक तरह की पॉलिटिक्स थी जो हमारे पुराने कांग्रेस के वक्त में पॉलिटिशियंस किया करते थे। इसीलिए कश्मीर में जो हुआ वो हुआ, इसीलिए भारत का जो सत्यानाश हुआ क्योंकि हिपोक्रेसी थी। मैं बात करना चाहता हूँ माओ की, जिनके वीडियोस आपने भी दिखाए थे, जो 80 साल की हैं, जिनका कोई एजेंडा नहीं है, वो मैं आके पांव छूती है, मैं लगता है धरती फट जाए, मैं समा जाऊं, इतना रोती हैं। वो बच्चे लोग जो फिल्म देखने के बाद कह रहे हैं वी वर ब्रेन वॉश्ड बाय आवर प्रोफेसर एंड नाउ वी नो द ट्रूथ एंड रियलिटी ऑफ कश्मीर, तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। और ये हिपोक्रेसी वाले पॉलिटिशियंस, मैंने आपको बताया, मुझे बड़ा दुख हुआ शरद पवार जी ने ऐसा किया, मैं तो उनके पांव छुए, पब्लिक में सबके सामने इतनी इज्जत करता हूं। अगर उनने ऐसा बोला तो फिर ईश्वर ही जानता है सत्य क्या है झूठ क्या। नहीं तो आपने जब पांव छुए तो उनकी पत्नी ने कहा फिल्म अच्छी थी या शरद पवार जी ने खुद कहा? जी हाँ, उन्होंने मेरे और पल्लवी दोनों को बोला कि बहुत बहुत आशीर्वाद है, काफी अच्छी आप लोगों ने फिल्म बनाई है एंड कांग्रेचुलेटेड फॉर सक्सेस। एंड शरद पवार जी ने खुद मेरे सर पे हाथ रख के, तो वो मैं तो उनके बगल में ही बैठा था 2 घंटे तक, और उनके पास में गया, उनसे बातचीत की, तो मुझसे 1 सेकंड में बोल नहीं सकते थे क्या? एक मेरे अगर कोई बुजुर्ग आदमी हो तो मुंह पे बोल देते हैं लोग कि नहीं बेटा तुमने ये सही नहीं किया, वो गलत नहीं किया, आप भी तो सवाल पूछ रही है, तो मुझसे बोल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सो आई एम बिग डिसअपॉइंटेड एंड डिसहार्टेंड लिसनिंग टू दिस। फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं कि उनका हार्ट अभी भी ब्लीड करता है कश्मीरी हिंदुओं के साथ, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे फांसी हो जाए। फारूक अब्दुल्ला पर आपका क्या नज़रिया है, और जब आपने फिल्म की रिसर्च के दौरान लोगों से बातचीत की, उनके किस्से, उनके वाक़ये सुने, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा, मैं कश्मीर में कई सारे यंग कश्मीरी बॉयज के साथ मैंने काम किया था इस फिल्म में, तो मुझे अभी फोन आया था एक 2-4 दिन पहले किसी का, और उसने मुझसे बोला कि विवेक सर, आपसे जो ये लोग बोल रहे हैं कश्मीर में कई सारे लोग कि आप इस फिल्म के पैसे इधर दे दो उधर दे दो, तो आपको सबसे पहले फारूक साहब को फोन करके कहना चाहिए कि जो आपने ये करोड़ों अरबों रुपए बेईमानी से कमाए हैं, वो आप क्यों नहीं जनता को फ्री में दे देते हैं, कश्मीरी हिंदुओं को। और इसमें मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी व्यक्ति जो कश्मीर गया है, आप भी कभी जाएं तो आप टैक्सी वाले से बस यही पूछिएगा कि अच्छा भाई इनके बारे में क्या विचार हैं आपके। वो कहेंगे कश्मीर को बर्बाद करने के लिए सिर्फ 2 ही फैमिली जिम्मेदार हैं, एक मुफ्ती फैमिली और एक अब्दुल्ला फैमिली। और फिर आपको रास्ते में वो घर दिखाएंगे जो करोड़ों रुपए की आलीशान बिल्डिंग्स हैं, और जो घर इनने पूरी प्रॉपर्टी गुप्ता रोड पे बना रखी है, और सब कहेंगे कि आप उनसे पूछिए कश्मीर इतना गरीब क्यों है। हर आदमी शिकारे से लेकर टैक्सी वाले से लेकर पढ़ा लिखा आपको बोलेगा ये 2 फैमिली सारा कश्मीर का पैसा खा लें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चा बोलता है वहां पे, ये कश्मीर की जुबान है। तो अगर कोई ये सोचता है कि कश्मीरी लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं इन लोगों से, तो ये गलत फहमी है। क्योंकि दिल्ली में जब मीडिया हम लोग बात करते हैं तो इन्हीं लोगों पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर कोई एक माइक लेके आम कश्मीरी से बात करे, वो आपको बता देगा दूध का दूध पानी का पानी।